Hello friends, in this video we will talk about A.E. Houseman, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age and he was the last writer of modern age. Today we'll end up with A.E. Houseman, the modern age. Okay, let's talk about A.E. Houseman. He was born in 1859 and he was died in 1936. He is best known for his lyrical poetry. तो किसके लिए जाने जाते थे? लिरिक्स के लिए अपनी पोइट्री में. He is known for his best known for his lyrical poetry, which often convey his pessimistic views. And his mother died at the age of 12, and this incident had an everlasting effect on Houseman. तो at the age of 12, 12 साल, जब वो 12 साल के थे तभी उनकी मदर की डेथ हो गई थी, और वो इंसिडेंट जो उनकी मदर का डेथ का था, उनके खोने का था, वो हमेशा उनके ऊपर रहा हमेशा. एंड देन इन ऑक्सफोर्ड ही स्ट्रगल फॉर हिज होमोसेक्सुअल फीलिंग. ऑक्सफोर्ड में उन्हें ये दिक्कत आई होमोसेक्सुअल फीलिंग्स की. एंड ही फील फॉर हिज फ्रेंड मॉसेस जैक्सन, जो उनके रूममेट थे, उसके लिए उनकी फीलिंग्स होने लगी. एंड हु वाज ए यंग एथलीट, और मॉसेस जैक्सन कौन थे? यंग एथलीट थे. एंड व्हेन मॉसेस जैक्सन डाइड ही आल्सो रोट ए पोएम इन ऑर्डर टू शो हिज लव. तो जब मॉसेस जैक्सन की डेथ हुई तो A.E. हाउसमैन ने पोएम भी लिखा इन ऑर्डर टू शो हिज लव. एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज ए प्रोफेसर ऑफ लैटिन इन द लंदन यूनिवर्सिटी. तो वो प्रोफेसर ऑफ लैटिन की पोस्ट पे भी थे लंदन यूनिवर्सिटी में. एंड फुल नेम क्या है? A.E. हाउसमैन का मतलब है एल्फ्रेड एडवर्ड हाउसमैन. एंड द फर्स्ट वर्क इज ए श्रॉपशायर लेड. The first work is A Shropshire Lad, and it was published in 1896 and it is a collection of 63 poems. तो आपको याद रखना है कितना कलेक्शन, कितनी पोएम्स है इसमें? 63 पोएम्स है इस कलेक्शन में. एंड इन ऑल दिस पोएम्स ही टुक द रोल ऑफ ए फार्म वर्कर. तो जितने भी सारे कलेक्शन है उसमें इन्होंने जो अपना रोल कौन सा लिया है? एज ए फार्म वर्कर का. एंड द पोएम टॉक्स अबाउट ए पैट्रियटिज्म के बारे में बात हो रही है, ग्रीफ और लव के बारे में बात हो रही है. एंड दिस कलेक्शन वॉज सो फेमस व्हेन इट वॉज पब्लिश दैट एवरी सोल्जर कैरीज दिस कलेक्शन. तो पैट्रियटिज्म की फीलिंग है, देशभक्ति की फीलिंग है, दुख, ग्रीफ, लव की फीलिंग है. तो इसीलिए जितने भी सोल्जर्स थे, काफ़ी फेमस हुआ इनकी ये राइटिंग. और जितने भी राइटर्स थे, सोल्जर्स थे, तो वो सारे इनके कलेक्शन को अपने साथ लेके रखते थे विथ हिम टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार पे जा रहे थे. एंड 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स, और ये 63 पोएम्स जो कलेक्शन है इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट पोएम्स है वो है टू एन एथलीट डाइंग यंग. द फर्स्ट इज टू एन एथलीट डाइंग यंग, उसके लिए. एंड दिस इज़ डेडिकेटेड टू मॉसेस जैक्सन. तो नाम से ही पता चल रहा है एथलीट डाइंग यंग, तो कौन यंग एज में गया था? मॉसेस जैक्सन, जो उनका फ्रेंड था. तो ये अपने डेडिकेट भी उन्होंने अपने फ्रेंड को ही किया है, मॉसेस जैक्सन को. एंड दिस इज़ एन एलिजी. तो ये क्या है? एक शोक गीत है. एलिगी है रिटन फॉर मॉसेस जैक्सन विथ होम ही वॉज शेयर्ड होमोसेक्सुअल फीलिंग. तो इट इज़ एन एलिगी, आपको याद रखना है. एंड इट इज़ ए 7 मिलनकली स्टैंजास. तो इसमें कितने हैं? 7 मिलनकली स्टैंजास है इसके अंदर. टू एन एथलेटिक डाइंग यंग एंड व्हेन आई वॉज 1 and 20. तो दूसरा इनका फेमस पोएम है श्रॉपशायर लेड में व्हेन आई वॉज 1 and 20. एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ श्रॉपशायर लेड कलेक्शन. तो जैसे मैंने बताया ये पार्ट है, ये उसी में से है दोनों पोएम्स. एंड थीम इज ऑफ अनरिक्वाइटेड लव. तो थीम क्या है? अनरिक्वाइटेड लव है. एंड ही रोड दिस व्हेन ही वॉज 21 years ऑफ एज. तो उन्होंने ये जब लिखा था, पता चल रहा है 1 and 20 मतलब 21 years के एज में लिखा था. एंड इन दिस ही टॉक अबाउट हाउ ही लव एंड ही नेवर गॉट लव इन रिटर्न. तो इसमें ये बताते हैं कि मैंने तो प्यार किया लेकिन मुझे रिटर्न में कभी भी प्यार नहीं मिला. उसके बारे में ये बोल रहे हैं. ही रिग्रेट द डिसीजन दैट ही डिड नॉट लिसन टू द वॉइस मैन. तो जो इनका पोएम है उसमें ये अफसोस कर रहे हैं कि अरे मैंने वॉइस मैन की बात क्यों नहीं मानी, वो इतना अच्छा मुझे बता रहे थे. एंड ही गेव हिज हार्ट अवे, और उनकी बात ना मान के मैंने अपना दिल जो है किसी को दे दिया. एंड बिकॉज ही फेल इन लव ही हैड टू सफ़र सो मच. और क्योंकि वो
प्यार में पड़े, इसीलिए उनको इतना दुख झेलना पड़ा। तो इनकी इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो है, व्हेन आई वॉज 1 and 20 आई हर्ड ए वॉइस मैन। जब मैं 1 and 20 मतलब 21 का था तो मैंने एक वॉइस मैन को सुना था। ओके, इम्पॉर्टेंट लाइन्स आर, व्हेन आई वॉज 1 and 20 आई हर्ड ए वॉइस मैन। जब मैं 21 साल का था, 21 ईयर्स का था, मैंने वॉइस मैन की बात सुनी। एंड गेव क्रॉन्स एंड पॉन्ड्स एंड गाइन्स बट नॉट योर हार्ट अवे। तो उन्होंने बोला कुछ भी दे देना लेकिन अपना दिल किसी को मत देना। गिव पर्ल्स अवे, पर्ल्स दे दो, एंड रूबीज जो है वो दे दो, बट कीप योर फैंसी फ्री, लेकिन अपने दिल को हमेशा फ्री रखना है। बट आई वॉज 1 and 20 नो यूज टू टॉक टू मी। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं 21 साल का हूँ, ये बातें मुझे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो प्यार में पड़ूंगा ही। तो मैंने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ए हॉर्समैन। तो इतना ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है वही हम कर रहे हैं। इससे आगे पीछे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। तो मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियोस देखें लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है और अच्छा बेहतरीन करना है। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होगी तो स्लाइड्स को भी एक एक स्लाइड को पॉज करके ज़रूर पढ़ें। मैं स्पीड में लगा के रखती हूँ, आप एक एक स्लाइड को पॉज करें और उनको ज़रूर पढ़ें। एक बार आपने सुन लिया, एक बार आप पढ़ लोगे तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए फिट रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, उसी में सारा मटेरियल आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।